शोक, सवाल और सियासी भूचाल। महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े और ताकतवर चेहरों में से एक अजित पवार का 28 जनवरी को बारामती में भयानक विमान हादसे में निधन हो गया। उनके जाने के बाद एनसीपी का भविष्य, पवार परिवार की सत्ता और पार्टी को फिर से जोड़ने की उम्मीदें, सब कुछ एक नई दिशा में बढ़ रही हैं। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि अजित पवार के बाद सत्ता की विरासत किसके हाथ में है, शरद पवार और परिवार की बैठकों के क्या सियासी मायने हैं और क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय अब भी मुमकिन है। अजित पवार, जो महाराष्ट्र के 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके थे, एक चार्टर्ड लियरजेट 45 विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठे। इस हादसे में उनके साथ कुल 5 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना के कारणों की जांच डीजीसीए और एएआईबी समयबद्ध प्रक्रिया से कर रही हैं। घटना से पूरा महाराष्ट्र शोक में डूब गया। वहीं अजित पवार के बेटे पार्थ और जय पवार ने भावुक पोस्ट साझा कर अपने दुख को जाहिर किया। अब दादा के चले जाने के बाद पवार परिवार और एनसीपी में नेतृत्व की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उनकी मौत के 3 दिन बाद ही महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कदम न सिर्फ सत्ता में उनकी भूमिका को मजबूत करता है, बल्कि एनसीपी के भविष्य की दिशा तय करने में भी अहम है। एनसीपी के 2 गुट लंबे समय से बटे हुए हैं, एक शरद पवार के नेतृत्व में और दूसरा अजित पवार गुट के रूप में। अजित पवार की मौत से पहले ही दोनों गुटों के बीच विलय की बातचीत चल रही थी। वहीं बुधवार को शरद पवार ने अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ और जय पवार से बारामती स्थित उनके पैतृक आवास में लगभग 1.5 घंटे तक बंद कमरे में मुलाकात की। इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनसीपी के विलय की राह अभी भी खुली हुई है। वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक अजित पवार ने खुद एनसीपी के दोनों गुटों को जोड़ने की कोशिश की थी और एक घोषणा की तैयारी कर रहे थे। वहीं ये भी बता दें कि शरद पवार ने सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनने पर समर्थन जताया है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया है कि पार्टी की विचारधारा पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा। शरद पवार की सुनेत्रा के घर पर हालिया मुलाकात और पार्थ जय पवार से हुई बातचीत से पुनर्मिलन की अटकलें और तेज हो गई हैं। ये सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक परिवार की कहानी भी है। दादा की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। सुनेत्रा के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है, न सिर्फ एक नेता के रूप में, बल्कि 2 बेटों के लिए एक मां और मार्गदर्शक के रूप में भी। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पवार परिवार की राजनीति फिर एक साथ लौटेगी? क्या एनसीपी, जो एक समय महाराष्ट्र की सबसे ताकतवर पार्टियों में से थी, क्या वो फिर एक होगी? आने वाले समय में इन बैठकों और मुलाकातों के फैसले राज्य की राजनीति की तस्वीर बदल सकते हैं। शोक और चुनौती के इस दौर में पवार परिवार सिर्फ अपने नेता को नहीं, अपनी दिशा भी तलाश रहा है। एनसीपी की राजनीति, महाराष्ट्र की सत्ता और आने वाले चुनावों की तस्वीर अब उन्हीं मुलाकातों और फैसलों पर टिकी है जो बंद दरवाजों के पीछे हो रही हैं। सवाल यही है, क्या बिखरे रिश्ते फिर जुड़ेंगे? क्या पवार परिवार और पार्टी एक बार फिर साथ चल पाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति की नई कहानी लिखेंगे। तब तक के लिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।